आदरणीय जीतन राम मांझी जी हम लोग के गार्जियन हैं, हम लोग के अभिभावक हैं। और उत्तर भारत में और दलितों के, पीड़ितों के, वंचितों के बड़े चेहरा हैं जीतन राम मांझी जी। और जो ओबीसी संशोधन बिल था, 127वां संशोधन बिल, जो दोनों सदनों में पास हुआ, ओबीसी वंचित वर्ग को बड़ा अधिकार देने के लिए और राज्यों को ओबीसी सूची बनाने के लिए जो ये बिल पास हुआ, और उस पर आदरणीय जीतन राम मांझी जी ने प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दिया। और इस ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पे, बिहार में दलित राजनीति के मुद्दे पे एवं अन्य राजनीतिक मुद्दे पर, क्योंकि हम लोग एनडीए में हैं, एनडीए के बड़े पार्टनर जीतन राम मांझी जी बिहार में है और बिहार में मंत्रिमंडल में भी हैं। और निश्चित रूप से जो कुछ इन दिनों प्रकरण लोजपा में हुआ, लोक जनशक्ति पार्टी में, तो आदरणीय जीतन राम मांझी जी ने निश्चित रूप से जो केंद्रीय मंत्री हमारे लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री पशुपति कुमार पारस जी, उनको पूरी तरह से कहा आदरणीय मांझी बाबू ने कि स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के निधन के बाद यदि कोई स्वाभाविक रूप से लोक जनशक्ति पार्टी का नेता है और उत्तराधिकारी है तो वह पशुपति कुमार पारस जी है। इसके लिए भी हम लोग धन्यवाद देने के लिए और एक शिष्टाचार मुलाकात, एक और कुछ पॉलिटिकल लोग मिलते हैं तो पॉलिटिकल बातें भी होती हैं, तो निश्चित रूप से हम लोग के अभिभावक हैं, हम लोग के नेता है और सबों ने अपना नेता जीतन बाबू मांझी जी को माना है, इसलिए हम मिलने आए। जातीय जनगणना को लेकर एनडीए में अलग अलग सुर देखने को मिला। देखिए, कोई मामला नहीं है। एनडीए सरकार में दलितों, पिछड़ों, शोषितों, वंचितों के लिए अनेक कल्याणकारी योजनाएं चली। आपने देखा 1955 में काका काले की रिपोर्ट जो थी उसको कांग्रेस ने ठंडे बस्ते में डाल दिया। 1980 में मंडल कमीशन का रिपोर्ट आया, उसको कांग्रेस ने रद्दी के टोकरे में डाल दिया। तो जो भी काम है दलितों, पिछड़ों, शोषितों के लिए वह निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी जी ही पूरा करेंगे। कांग्रेस ने तो आज तक किया नहीं। 40 वर्ष 50 वर्ष सत्ता में उनको रहने का मौका मिला, उन्होंने तो कभी दलितों के बारे में सोचा नहीं, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बारे में कभी सोचा नहीं। यहाँ तक एक चित्र भी पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में लगाने का काम जब भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में से केंद्र में वीपी सिंह जी की सरकार बनी और उसमें स्वर्गीय रामविलास पासवान जी श्रम संसाधन मंत्री थे, तो बाबा साहब अम्बेडकर को भी सम्मान देने का काम वीपी सिंह जी ने किया था। एनडीए सरकार जो उस समय समर्थन था उन्होंने किया था। तो निश्चित रूप से जो सम्मान है, जो पिछड़ों और दलितों का जो सम्मान, हक और अधिकार है, वह नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार दी। ये औपचारिक मुलाकात थी लोक जनशक्ति पार्टी के बिहार के मुख्य प्रवक्ता शरण अग्रवाल जी और श्री जीतन राम मांझी जी के बीच में। चूँकि कई ऐसे मुद्दे जिन मुद्दों को लेकर के दोनों नेताओं के बीच में सामंजस्य स्थापित रहा और दोनों नेता एक दूसरे के साथ वर्तमान राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में बिहार के विकास की चिंता कर रहे हैं, तो इन तमाम मुद्दों को ध्यान में रखते हुए पशुपति पारस जी के निर्देशानुसार लोक जनशक्ति पार्टी के मुख्य प्रवक्ता शरण अग्रवाल जी आदरणीय जीतन राम मांझी जी से औपचारिक तौर पर मिलने आए थे। राजनीतिक बातचीत हुई है और निसंदेह ये बातचीत बिहार के विकास से जुड़े हुए मुद्दे पर हुई। कल 15 अगस्त है सर, इसलिए देखिए, राष्ट्र को देश की आज़ादी की का जो दिन है, स्वतंत्रता दिवस की को लेकर के हम देशवासियों को बधाई देते हैं। आज का दिन सिर्फ और सिर्फ खुशी मनाने का दिन नहीं, छुट्टी मनाने का दिन नहीं है, बल्कि उन शहीदों को याद करने का दिन है जिन शहीदों ने देश के लिए कुर्बानियाँ दी। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा ने 15 अगस्त के पूर्व संध्या पर शहीदों को, स्वतंत्रता सेनानियों के परिवारों को सम्मानित करने का काम किया है और हर ज़िले में हम लोगों के रग रग में देशभक्ति भरने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे कार्यकर्ता लगातार देश के वीर योद्धाओं के परिजनों से मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं और उनको धन्यवाद दे रहे हैं कि आपके परिवार के कारण ही आज हम स्वतंत्र हैं, हमारा देश सुरक्षित है।